अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्गो यानी बुर्ज सुमला के बारे में कि 27 अप्रैल से 3 मई का हफ्ता वर्गो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए तब्दीली, फैसलों और अंदरूनी मजबूती का वीक होने जा रहा है। इस वीक में मरकरी के असरात ज़हनी वजाहत और तजज़ियाती सलाहियत को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आप कई उलझे हुए मामलात को बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। इसके साथ साथ वीनस की पॉजिटिव एनर्जी जज्बाती मामलात और रिलेशनशिप में नरमी और कशिश पैदा करेगी, जबकि सैटर्न के असरात आपको सब्र, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हकीकत पसंदी की तरफ लेकर जाएंगे। इस वीक में आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर फ़ैसले लेने की सलाहियत बढ़ रही है, मगर इसके साथ साथ जल्दबाजी से बचना बहुत ज़रूरी होगा। इस वीक में आपको बाज़ औक़ात ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी ज़िम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, लेकिन यही ज़िम्मेदारियां फ्यूचर की मजबूत बुनियादें बनाएंगी। ज़हनी तौर पर आप पहले से ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और कई मामलात में छुपी हुई हकीकतें सामने आ सकती हैं। रूहानी तौर पर भी ये वीक खुद एहतसाबी और नीयत को साफ़ रखने का मैसेज लेकर आया है, और अगर आप इस वीक में अपने फ़ैसलों में तहम्मुल और हिकमत इख्तियार करेंगे तो आने वाले दिनों में इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए बेदारी और अमली कदम उठाने का वक्त साबित हो सकता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए खासी इम्पोर्टेंस रखता है। जो लोग सरकारी इदारों में जॉब करते हैं उनके लिए ये वक्त अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने और सीनियर की नज़र में अपनी सलाहियत मनवाने का हो सकता है। और अगर आप काफ़ी अरसे से किसी तरह की तबादले या नई अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे थे तो इस वीक में मर्गो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता नज़र आता है। आपकी मेहनत और ज़िम्मेदारी का एहसास आपको दूसरों से अफजल करेगा, जिसके रिज़ल्ट में आपको नए प्रोजेक्ट्स या अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। बिजनेस करने वाले वर्गो अफराद के लिए ये वीक काफ़ी हद तक एक्टिव नज़र आता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो इस वीक में किसी आम फैसले या मुआहदे पर बात हो सकती है, लेकिन वर्गो किसी भी माली या कारोबारी मुआहदे पर सिग्नेचर करने से पहले मुकम्मल तहकीक और मशवरा करना बेहतरीन होगा। कुछ अफराद को नए क्लाइंट्स या नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आती हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग या तख्लीकी शोबे से वाबस्ता हैं। उनके लिए इस हफ्ते काम के बोझ में इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अपनी तरजीहात को भी दुरुस्त तरीके से तरतीब देना होगा। अगर आप किसी नए मंसूबे पर काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीक वर्गो बहुत मुनासिब है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात हिकमत अमली इख्तियार करने का है। आमदन के हवाले से कुछ पॉजिटिव मामलात बनते नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप किसी इजाफी काम या साइड बिजनेस से वाबस्ता हैं। लेकिन याद रखें, अखराजात में भी इजाफा नज़र आता है, जिसकी वजह से बजट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। बाज़ वर्गो अफराद को घर या ख़ानदान से मुतल्लिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अगर आप जायदाद, ज़मीन या मकान के मामलात में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीक में कोई नई पेशकश, नई अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। लेकिन वर्गो, जल्दबाजी में कोई फैसला करने से पहले कानूनी पहलुओं और मुकम्मल मालूमात का जायज़ा लेना ज़रूरी होगा। बाज़ अफराद को पुरानी सरमायाकारी फ़ायदा देती नज़र आती है, जबकि कुछ लोग नई सरमायाकारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप किसी भी माली मंसूबे में रिस्क लेने से पहले मुकम्मल तहकीक करें। इस वीक में माली मामलात में सब्र और मनसूबाबंदी आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगी। अगर आप वर्गो अपने अखराजात को कंट्रोल में रख पाए और गैर ज़रूरी अखराजात से बचे तो इस वीक में आप अपने फाइनेंस को बेहतर तौर पर संभाल सकेंगे, जो आने वाले हफ्तों में आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से ये वीक वर्गो आप लोगों के लिए जज्बाती तौर पर इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो लोग किसी रिलेशन में हैं उनके लिए ये वक्त अपने रिलेशन को मज़ीद मजबूत बनाने का है। अगर आप अपने शरीक हयात या महबूब के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे तो आपके दरमियान समझ बूझ और मोहब्बत में इजाफा होगा। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियाँ भी वर्गो पैदा हो सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस वीक में आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें। शादीशुदा अफराद के लिए घरेलू मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी होगा। अगर आप अपने शरीक हयात के साथ खुलकर बात करेंगे और एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे तो आपके बहुत से मसाइल आसानी से हल हो जाएंगे। सिंगल वर्गो अफराद के लिए भी ये वीक दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि किसी नए शख्स से मुलाकात या किसी पुराने दोस्त के साथ ताल्लुक
ताल्लुक में तब्दीली का इम्कान है, लेकिन वर्गो जज्बाती फैसले करने से पहले वक्त लेना बेहतरीन होगा ताकि आप किसी गलत फहमी या जल्दबाजी का शिकार ना हों। ख़ानदान और समाजी ताल्लुकात के हवाले से भी ये वीक काफ़ी एक्टिव नज़र आता है। आपको दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। इस वीक में सोशली आप लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। इस वीक में आपके राब्ते और मुलाकातें बढ़ती नज़र आती हैं, जिसके नतीजे में आपको नए लोगों से मिलने और अपना समाजी दायरा कार वसी करने का मौका मिलेगा। बाज़ अफराद के लिए ये वक्त किसी तकरीब, फैमिली गैदरिंग या दोस्तों के साथ मुलाकात का बाइस भी बन सकता है। इस वीक में आपकी गुफ्तगू और अंदाज़े बयां वर्गो दूसरों को मुतासिर करेगा, जिसकी वजह से लोग आपकी राय और मशवरे को अहमियत देंगे। अगर आप किसी सोशल या फलाही सरगर्मी से वाबस्ता हैं तो इस वीक में आपको वहाँ अपनी खिदमात पेश करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ वर्गो अफराद पुराने दोस्तों से राब्ता करते नज़र आते हैं। ओवरऑल सोशली ये वीक आप लोगों के लिए बेहतरीन है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने ज़ाती मामलात किसी से डिस्कस ना करें, खुद को पॉजिटिव रखें और ऐसे लोगों से मिलने का मौका हासिल करें जो फ्यूचर में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। वर्गो स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीक में वर्गो स्टूडेंट्स की तवज्जो पढ़ाई और सीखने के अमल पर ज़्यादा रहेगी, जिसके नतीजे में वर्गो स्टूडेंट्स अपनी कारकर्दगी को बेहतर महसूस कर सकेंगे। वो स्टूडेंट्स जो किसी एग्ज़ाम, टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मामलात बड़े बेहतरीन हैं। सैटर्न की पोजीशन की वजह से तज्ज़ियाती सोच और मसाइल को हल करने की सलाहियत मजबूत होगी, जिसकी वजह से मुश्किल मज़ामीन भी आसानी से समझ आएंगे। बाज़ स्टूडेंट्स को इस वीक किसी टीचर या किसी रहनुमा से गाइडलाइन मिल सकती है। तालीमी सफ़र में ये गाइडलाइन उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन, रिसर्च या तख्लीकी सरगर्मियों में दिलचस्पी रखते हैं तो उनके लिए भी इस वीक में मामलात बहुत बेहतरीन हैं। वर्गों की हेल्थ के हवाले से बात करें तो ये वीक ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलात में वर्गों एहतियात ज़रूरी है। मसरूफियत में इजाफा होने की वजह से जिस्मानी थकन या ज़हनी दबाव आप लोग महसूस कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि काम के साथ साथ अपने आराम और अपनी नींद का भरपूर ख्याल रखें। अगर बात करें वार्निंग जोन के हवाले से तो वर्गो इस वीक में मंगल और बुध के दरमियान आप लोगों को ख़ास तौर पर एहतियात करनी होगी। जल्दबाजी में किए गए फैसले या गैर ज़रूरी बहस इन दिनों में आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इन दिनों में सब्र और हिकमत अमली से काम लें। रूहानी तौर पर अगर आप इस वीक में ख़ुद को मजबूत करना चाहते हैं वर्गो तो कोशिश करें कि हर रोज़ अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हकीम ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको ज़हनी सुकून, बेहतर फ़ैसले और अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए आपकी मदद करेगा। अगर ओवरऑल जायज़ा लें वर्गो इस वीक का तो आप लोगों के लिए ये वीक मेहनत, मनसूबाबंदी और तवाज़ुन का हफ्ता है। अगर आप सब्र, समझदारी और पॉजिटिव सोच के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे तो ना सिर्फ आप अपनी मुश्किलात को कम कर सकेंगे बल्कि आने वाले दिनों के लिए मजबूत बुनियादें रख सकते हैं। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है और आपके मामलात को बेहतरीन करती नज़र आती है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ कोशिश करें कि अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका हर दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।